रात में मैं टीवी देख रहा था। तब 10 बजे के आसपास मैंने टीवी की टैगलाइन चल रही थी। उस टैगलाइन में परिवार को 25 लाख रुपया, एक घर और एक नौकरी दी जाएगी, ऐसा मैंने पढ़ा। जब मैंने ये देखा तब मैंने उसके बाद MNTV के एंकर संकेत कामले को कहा कि अब सरकार की बात हमारे आंदोलन की घोषणा करने के बाद उसको काउंटर करने के लिए और परिवार को लालच देकर चुप करने के लिए, ताकि ठाकुरों को बचाया जा सके, ताकि बलात्कारियों को बचाया जा सके, ताकि हत्यारों को बचाया जा सके और सबूतों पर पर्दा डाला जा सके। जब मैं आज सवेरे पेपर पढ़ रहा था तो MNTV के एंकर ने जानकारी दी कि मनीषा के पिताजी ने सोशल मीडिया में एक लेटर वायरल हो रहा है। मनीषा के पिताजी का एक लेटर वायरल हो रहा है। तो मैंने एंकर को कहा कि मैंने तो रात में ही कहा था कि ऐसा होने वाला है, और सवेरे लेटर सोशल मीडिया में वायरल हो रहा। इससे जानकारी मिली तो मुझे डाउट हो गया कि ये लेटर लिखवाया गया होगा। मैंने एंकर को पूछा कि ये लेटर मनीषा के पिताजी के द्वारा हस्ताक्षर में लिखा हुआ है या नहीं है, या टाइप किया हुआ है। तो MNTV के एंकर ने मुझे कहा कि ये लेटर टाइप किया हुआ है। तो मैं ये समझ गया कि प्रशासन के द्वारा ये टाइप किया हुआ लेटर लेकर मनीषा की पिताजी के पास वो लेकर गए होंगे, और वो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर दबाव डालकर इस पर साइन लिया गया होगा। मैं ये जान रहा था कि जब हमारा आंदोलन की घोषणा करने के बाद प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा यह कार्रवाई की गई और दबाव में लेकर साइन लिया गया होगा, ऐसा कहा जा सकता है। इसलिए प्रशासन ने लड़की के पिता को कहा कि मीडिया वालों से बात मत करना, दबाव में यह सब किया गया है, इससे यह बात सिद्ध होती है। क्योंकि मीडिया में बात करने से मनीषा का पिताजी दबाव में मेरा साइन लिया है ऐसा कह सकता है। इससे सिद्ध होता है कि ये लेटर दबाव में साइन लिया गया लेटर है। मगर योगी प्रशासन को यह नहीं समझ में आ रहा है कि यह मामला अब केवल मनीषा के पिताजी का नहीं रहा है, अब यह मामला सारे समाज का हो गया है। योगी की सरकार दबाव में डालकर बलात्कारियों को बचाना चाहती है। तो हम लोग, आंदोलनकर्ता लोग, इस बात को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे और मनीषा के पिताजी को और
पूरा साथ सहयोग करेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।